जय गौ माता, जय गोपाल। जोर की डाणी में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, जब मैं एक दार्शनिक की बात बार बार कहता हूँ कि किसी समाज, किसी समूह, किसी देश को समूल नष्ट करना है तो उसकी 3 बातें बदल दो: भेष, भाषा और भोजन। अब इस भेष का, आज जो भेष पहना जा रहा है, इसका क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है, किसी को नहीं पता है। केवल एक ही काम इसका है, वो इजी है। पहनी पैंट, बटन बंद किए, चाल मेरा। इसके अलावा उसका एक भी बॉडी को कोई फायदा हो, उसका कोई विज्ञान हो, उसका कोई मतलब जो है गुणकारी हो, ऐसा किसी व्यक्ति को न पता है, न कुछ है। लेकिन हमारे पूर्वजों की एक एक ड्रेस में जो एक एक चीजें दी गई हैं, जो 5 वस्त्र जो दिए गए हमारे यहाँ, उनका अपना डिजाइन किया हुआ है, उनका अपना पूरा विज्ञान है। बॉडी को वो पल्वित और पोषित करने का कार्य करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे मैंने ये धोती बांधी है, इस धोती में आप देख रहे हैं कि ये लंगोट है, और जो नौजवान या जो व्यक्ति लंगोट कस के रखता है, उसको हर्निया जैसी अनेक बीमारियों से अपने आप मुक्ति मिल जाती है। फिर हमारे पूर्वजों ने एक बहुत शानदार बात कही: मर्द और घोड़े की कमर कसी हुई होनी चाहिए। डिफेंस में जितने भी सर्विसेज हैं, अर्धसैनिक बल और सैनिक बल, सब में बेल्ट का अपना महत्व है। आजकल तो थोड़ा बहुत फिर भी कुछ लिबरल हो गए होंगे, लेकिन पुराने जमाने में जो सैनिकों को पीटी कराने वाले पीटीआई जो होते थे, वो यदि किसी जवान के बेल्ट में अंगुली चली जाती तो उसको लाइन से बाहर फेंक देते थे, बाहर कर देते थे। तो बेल्ट का अर्थ है कि जब कमर कसी हुई होगी, कमर कसी हुई होगी तो उसको, वो व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता, सक्रिय रहना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं धोती में ये मेरे यहाँ बाड़े पड़ गए हैं, ये यहाँ पे धारियां सी बन गई, देखिए आप। तो ये कमर एकदम कसी हुई होती है। धोती बांध करके कोई व्यक्ति निठल्ला निडल होके नहीं पड़ सकता। तो ये इसकी सक्रियता की प्रमाणिकता है। फिर सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बना है, और अमेरिका के साइंटिस्टों की जो एक रिपोर्ट आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है आप हम सबको जानने के लिए। अमेरिका के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी मौतें हुई, उनके मरने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन कारण है पूरी दुनिया में, वो है विटामिन डी की कमी। और इसे देश का दुर्भाग्य है कि विटामिन डी की कमी से भारत जैसे देश में कोई व्यक्ति मरे, इससे कोई बड़ा नाजोगा बना लिया। तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने पूरी ही रचना कर दी। अब इस धोती से आप पूरे शरीर को ऐसे 5 टाँक लो, और आप वैसे भी चलोगे तो इसमें पूरे शरीर को अवयव मिलेंगे, पूरे शरीर को हवा मिलेगी, सूर्य की किरणें मिलेंगी, और पूरी जो है मिट्टी धूल से जो है इसका संवाद होता रहेगा। तो पूरे शरीर की बॉडी को ये पल्वित और पोषित करते रहेंगे। तो ये धोती का विज्ञान है। और ये अपने साफा का है। साफा हमारे राजस्थान की क्लाइमेट के अनुकूल है। सर को बचाने के लिए एक तो स्पेशली जो जवान व्यक्ति जो है, बुढ़ापे में भी और जवानी में भी, जो श्रृंगार के रूप में, पुरुष का श्रृंगार, जितने भी नर हैं धरती पे, जो पुरुष हो, नर का अर्थ जो मेल है, नर तो घोड़ा ही होता है, बाकी मेल जितने भी हैं, उनका श्रृंगार ईश्वर करके भेजता है। मोर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, शेर को श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, उनका श्रृंगार अपने आप बना। जैसे ही पुरुष का भी श्रृंगार जो है ईश्वर ने करके भेजा है। ये जो सफेद बाल होने के बाद काला बाल करते हैं, वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या पाप है, क्या धर्म है, वो एक अलग विषय हो सकता है, मैं सब पे टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूं कि वो अपनी बॉडी को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि काला बाल जो है वो आपके शरीर की, जो गर्मियों के मौसम में शरीर में गर्मी सहन करने की क्षमता इतनी नहीं होती है, और काले बाल से सबको पता है, प्रमाणिकता है कि काला बाल जो होंगे वो सूर्य की किरणों को ज़्यादा जो है वो ग्रहण करेंगे, और उससे शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए वो काले वाले नहीं करें, अपने सर पे साफा रखें। और साफा का पूरा विज्ञान, ये 10 मीटर का साफा है, और 10 मीटर के साफे के अनेक फायदे होते थे। रास्ते चलते समस्याओं का समाधान साफे से होता था, और साफा हमारी संस्कृति का प्रतीक था।
राजस्थान में तो साफा देख करके कह देते थे कि ये इस इलाके का आदमी है और इस समाज को बिलोंग करता है, ये पहचान थी। तो वो दार्शनिक कहता है कि भाषा बदल दो, भेष बदल दो, भोजन बदल दो। और हमारे यहाँ इस सभ्य समाज में हर प्रदेश की, हर प्रांत की, हर इलाके की, हर एरिया की और हर समाज की अपनी अपनी पहचान थी, अपना अपना पहनावा था, अपना अपना खान पान था। एक ही गांव में 36 कौम रहती है और 36 कौम के रीति रिवाज बहुत सारे कॉमन होते थे, लेकिन बहुत कुछ भिन्न भी होते थे। उनकी भाषा भिन्न होती थी, उनका भेष भिन्न होता था। वो जैसा जो व्यक्ति अपने कार्य करता था उसके अनुरूप ही उसकी भाषा, की भेष और उसका भोजन, ये सब चीजें उसके अनुसार होते थे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस कुर्ता का अपना विज्ञान है और इस धोती का अपना विज्ञान है, साफे का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराएं और धोती और साफा बांधने की, सिखाने की। आप रोज नहीं पहने कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे अवसरों पे, अच्छे उत्सवों में आप अपनी भाषा, अपनी भेष और अपने भोजन का उपयोग करना ही चाहिए। नहीं तो इतनी बड़ी कब्र खोद लेंगे कि हमारे समझ में ही नहीं आएगी, हम पतन की ओर चले जाएंगे। आज साउथ को देख लीजिए आप, आज साउथ जिंदा है तो अपनी भाषा, अपने भेष और अपने भोजन के बल पे जिंदा है। आज जो साउथ में जो चीजें हैं, आज भी उनकी संस्कृति, आज उनकी सभ्यता, आज उनका भोजन और आज उनकी भाषा, आज उनका जो है भेष, ये सब के सब कायम है। तो ये हमारे इस पूरे देश के नौजवानों से विशेष तौर से मैं अपील करना चाहता हूँ, और विशेष राजस्थान के जो जवान हैं वो धोती बांधना चाहें, सीखना चाहें, तो मैं इसको आप इस कमेंट्स में डालेंगे तो मैं आपको ये धोती बांधना ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ, इस पहनावे का पूरा विज्ञान भी समझा सकता हूँ। और आगे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को नौजवानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, समझेंगे और अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे, ऐसी अपेक्षा। आप देखिए, इस भारत की संस्कृति में कोई बच्चा पैदा होता था ना, उस बच्चे को साल भर तक नए कपड़े नहीं पहनाए जाते थे। पुरानी धोती की, दादा की धोती की फाड़ करके पोतड़े बनाए जाते थे और पहले वाले बच्चों के कपड़े पहनाए जाते थे। क्यों? कि कपड़े में ऊर्जा का सिस्टम होता है और ऊर्जा ट्रांसफॉर्म में होती है, खत्म नहीं होती है। आप अपना कपड़ा किसी को दान भी करें ना तो सीधा नहीं करें, उसको नमक के पानी से धो के करें, नहीं तो आपकी ऊर्जा स्थानांतरित अगले जो दूसरा पहनेगा उसमें चली जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ बहुत बारीकी, इतना बारीकी विज्ञान है कि आज भी विज्ञान कल्पना नहीं कर सकता। उस विज्ञान पे हमारे पूर्वज बहुत पहले चले गए थे। इसलिए हमारे विज्ञान को आप आडंबर और अंधविश्वास मान करके नकारो मत, वरना अब ज़्यादा दिन, ज़्यादा समय, ज़्यादा वक्त नहीं हमारे पास। इसलिए आप अपनी जड़ों की ओर लौट आएँ, पेड़ों से प्रेरणा ले लें, पत्तियां बदलें, टहनियां बदलें, लेकिन रूट्स नहीं बदलें। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताएं, हमारे शास्त्र और हमारे रीति रिवाज, हमारी जो है जड़ें हैं, उन जड़ों को पल्लवित और पोषित करना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल।